सबको जय मसीह की। आप सुबह मैं विश्वास करता हूँ प्रभु में आनंदित है। प्रभु ने हमें यह दिन आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, प्रभु यीशु में एक जय जीवन बिताने के लिए दिया है। आप अपने जीवन में पराजय जीवन नहीं बिताना। बाइबल में एक वचन है, मैं हर रोज बोलने की कोशिश करते हैं, मसीह में सदा जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। इसी में हम जय के उत्सव में, बोलो जय के उत्सव। जय के उत्सव का मतलब हर दिन आप जय के उत्सव, पराजय नहीं। आपके अंदर पराजय का डर नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा? संसार में रहते हैं, संसार का लोगों के अंदर डर की है, लेकिन यू आर इन क्राइस्ट, आप यीशु में हैं। इन क्राइस्ट, आप यीशु में हैं, यीशु मसीह में आप छिपा हुआ है। आप यीशु में हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मसीह ऑलरेडी आपके लिए क्रूस पर शैतान के ऊपर जय पा लिया। शैतान को कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाकर उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुना है। आप यीशु में हैं तो जयवंत है, और जयवंत से भी बढ़कर। तो इसलिए आज का दिन डर नहीं होना चाहिए, आपका जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए, आपका जीवन में किसी प्रकार की आशंका नहीं होना चाहिए। आप यीशु में आनंदित रहे, खुश रहे, शांति में रहे। कल मैंने आपसे बोला था ये मीटिंग, ये जो मॉर्निंग हमारा डिवोशन डेली ब्रेड, हम इसीलिए आपका पास लेके आने की कोशिश करते ताकि हमारी मन प्रभु के वचन के अनुसार नया बनते जाए। हम संसार में थे, प्रभु ने हमें संसार से लेकर स्वर्ग का वारिस बनाया। हम परमेश्वर का राज्य का वारिस है, स्वर्ग का है। आपका नागरिकता बदल गया। मैं बहुत बार बोलते ये बातें अगर बदल गया है, आपका सोच, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, सब कुछ परमेश्वर का राज्य की चाल चलन के अनुसार बदलना है। तो तब ये कैसे बदलेंगे? वचन के अनुसार। वचन आपको बदलने के लिए मदद करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से, अगुवाई से, परमेश्वर की वचन के अनुसार आप अपने जीवन को सही करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप पराजय नहीं, विजय। तो इसलिए हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, आई नीड टू चेंज, मुझे बदलना है, मुझे उत्तम बनना है, मुझे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलना है। तो वो आपका जीवन में होना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, आई डोंट वांट टू चेंज, आई नो एवरीथिंग, आई नो दैट। तो ऐसे लोगों के लिए ये टीचिंग महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन somebody need to change, I want to change, I want to be a better person, मैं एक अच्छा व्यक्ति, I want to become a better husband, I want to become a better wife, I want to become a better son और डॉटर। आपको बनने के लिए इच्छा है। अभी जो मैं है, मेरे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, मुझे उसको दूर करना है, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। जल्दी से हम मत्ती रचित सुसमाचार उस 5 अध्याय में चल रहे थे, उसमें से हम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए वो सब कुछ। उसका 21वीं पद हम देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे हे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और 23वीं पद में लिखा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बहुत एक लंबा वचन है, 2-3 वचन है, लेकिन इस वचन में यहाँ पर सबसे पहले व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है। निर्गमन के पुस्तक उसका 20वीं अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, हत्या ना करे। हत्या करेगा तो वो दंड की योग्य, कचहरी में दंड की योग्य। तो ये पुराना नियम की व्यवस्था। यीशु मसीह कहते हैं
परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तू जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं आपसे बोलूं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता? पुराना नियम में कोई शारीरिक हत्या करेगा उसको कचहरी में दंड, लेकिन यीशु मसीह इस व्यवस्था को थोड़ा गहराई में, दूसरे शब्दों में परमेश्वर इस व्यवस्था में क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ शारीरिक हत्या करके नहीं, आपके मन में किसी का प्रति क्रोध आ जाते और आपके अंदर उसको मार डालने के लिए एक गुस्सा है, तब आपने ऑलरेडी मन में हत्या कर दिया। पिछले दिन किसी एक व्यक्ति ने मुझे बोला, किसी ने उनका विरोध में कुछ काम किया, उसने बोला मुझे लग रहे थे मैं उसका ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, क्योंकि क्रोध आ गया। तो बाइबल कहता तूने ऑलरेडी हत्या कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस वचन पढ़ने के समय हमारी अंदर हम एक भाई के विरोध में क्रोध करें, गुस्सा करें और हमारी अंदर उसको उसके विरोध में कुछ योजना बनाने के लिए आपके अंदर मन में सोचें, परमेश्वर बाहर का नहीं अंदर का। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर आपका जीवन में कोई अपने भाई का विरोध में कुछ बातें ऐसे है, उसके सॉल्यूशन क्या है? जल्दी जाकर, अगर भाई को आपका विरोध में कुछ बातें आपको लग रहा है, हम में से बहुत सारे लोग बोलने वाला एक बात है, मेरे मन से मैंने सब कुछ निकाल दिया, मुझे कुछ नहीं है उनके जीवन, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं। प्रभु का वचन बोलते उनका मन में तेरे लिए कुछ बातें, अपने भाई के पास जाओ, उसका साथ पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद तू परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, इफ यू वांट टू ऑफर सैक्रिफाइस, प्रभु के लिए कुछ आराधना या धन्यवाद करने के लिए आते हैं और प्रभु की स्तुति करने के लिए पहले जाकर उसका साथ मेल मिलाप करें। तो मेरा प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसको प्रैक्टिस करना, हम सब लोग इसको प्रैक्टिस करना। हमारा जीवन में बहुत जगह में ऐसे कुछ बातें, कुछ पति पत्नी 2-3 दिन से बातें नहीं करते, बच्चों के साथ कभी कुछ बातें हो सकते, चर्च में किसी भाई बहनों के साथ ऐसे कुछ बातें हो सकते। ये सारी बातें हमारा जीवन में आते हैं, वो परमेश्वर चाहते हैं हम उसका विरोध में हम कुछ बोलने की जगह मेरे मन में उसके प्रति कुछ बात आया, तो उस बातों को मुझे जल्दी से मेरा मन से निकालना है, उससे मेल मिलाप करना है, ताकि शैतान के लिए मेरा जीवन में जगह नहीं। अगर आप क्लियर करके प्रभु के पास आते, प्रभु आपका आराधना स्वीकार करेगा। भजन संहिता 66 उसके 18 पद में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरा मन के अंदर में अनर्थ की बातें सोचते हैं, मेरा परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। हम जब प्रार्थना करने के लिए जाते, आराधना करने के लिए जाते, प्रभु हमारा मन को साफ देखना चाहते। मेरा प्रियो, हर दिन हमारी मन को शुद्ध करने के लिए, मैंने आपको कल बोला था, संसार तो चलते हैं, हम अभी संसार का नहीं है, हम परमेश्वर का राज्य का बच्चा है। जीसस इज आवर लॉर्ड, जीसस इज आवर किंग। यीशु मेरा राजा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जिएगा, हमारा कोई भलाई, आनंद, शांति कहीं नहीं रुकेगा। हम जयवंत जीवन बिताएगा, शैतान हमें हरा नहीं पाएगा। हम यीशु में जयवंत से भी बढ़कर होगा। पवित्र आत्मा उसके लिए आपको मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के अनुसार हमारा मन को शुद्ध करने के लिए, नया करने के लिए, आपकी सिद्ध इच्छा पर चलने के लिए, पवित्रता के साथ, शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए हम सबको सहायता करें। हम में से कोई हत्यारा ना बने। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें निष्कलंक मन दें। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।